हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी का सार। तो इसके देखिए लाने के पीछे रीज़न ये था कि एनसीईआरटी का जो पढ़ते हैं हम लोग तो ये नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो आपके सवाल हैं इसके लिए सॉल्यूशंस है जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें आज जो आपके लिए टॉपिक है वो है हिस्ट्री की। ये बुक जो क्लास 6 में चलती है और क्लास 6 में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे चैप्टर नंबर देखेंगे तो चैप्टर नंबर क्या है आपका, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो देखो इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो था यहाँ पे किसान और इसके अलावा शिकारियों के बारे में। तो किसान और शिकार जब पहली बार शहर में रहे होंगे तो वहीं से लिंक करके आपका चैप्टर नंबर 3 रखा गया है, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा की खोज कैसे हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। 150 साल पहले यानी अंग्रेज़ों का ज़माना था। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी। अब रेलवे लाइन जो है आपकी, इसमें क्या लगता है, ब्रिक्स लगती थी उस ज़माने में, ठीक है, यानी ईंटें लगती थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक जगह जब काफ़ी खुदाई की तो वहाँ पे ईंटें निकली। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो, उन्हें ये लगा कि यहाँ पे कोई पुरानी बिल्डिंग थी वही उसी की ईंटें होंगी, उससे उन्होंने उठा करके रेलवे लाइन बना डाली। चलिए कोई बात नहीं। फिर 8 साल के बाद जब वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट पहुँचे तब उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि ये तो पूरी सभ्यता की क्या थी, पहली सिटी थी। ठीक है, और इसका समय काल कितना उन्होंने पुराना का 4700 वर्ष पहले। तो याद रखिएगा हड़प्पा के लिए यहाँ पे आपका 4700 वर्ष के लिए ही अगर ऑप्शन में तो वही सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया था। तो इसको ऐसे समझो, एक मंदिर है, मंदिर के सामने मैदान है, तो मंदिर ऊंचाई पे बनता है, उस ऊंचाई को इन्होंने कहा सीताडेल, और जो सामने उसके नीचे जो आपका मैदान था उसे क्या कह दिया, लोअर टाउन। तो याद रखना यहाँ पे हड़प्पा को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। और जो ईंटें थी वो इंटरलॉकिंग थी, जैसे आपने देखा ना सीमेंट की जो ईंट की जो वहाँ पे रोडें बनती है हमारे यहाँ, वैसी ही इंटरलॉकिंग आपकी क्या थी, ईंटें रखी गई थी। अच्छा, कहाँ कहाँ पे पाई गई ये बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में और इंडिया के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में आपकी ये सभ्यता पाएगी। इसको याद रखिएगा, अलग से सवाल पूछता है। और क्या क्या यहाँ पे सामान था या चीज़ें थी जो हड़प्पा में पाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड पॉटरी यानी लाल जो आपके यहाँ पे वस्तुएं पाई गई, या कह सकते हैं यहाँ पे जो घड़े होते हैं, लाल घड़े। ठीक है, उसके अलावा स्टोन के यहाँ पे वेट करने वाले मेजर्स पाए गए, और मोहर के अलावा ब्लेड पाई गई। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें पाई गई। तो मोहनजोदाड़ो की अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ स्पेशल टैंक भी आपका पाया गया। तो ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया, एग्जामिनर ये पूछेगा तो क्या जवाब होगा, मोहनजोदाड़ो, जिसमें नेचुरल तार के माध्यम से उसे पानी से क्या किया गया था, रोकने के लिए उसको नीचे नीचे लगाया गया था, जैसे हमारे स्विमिंग पूल में लगता है वैसे ही। अच्छा, इसमें नहाते कब थे, तो जैसे हम लोग गंगा में जाते हैं नहाने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन पे, ऐसे ये लोग कहाँ जाते थे, ग्रेट बाथ में नहाते थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कालीबंगन की तरफ। तो कालीबंगन जो है आपका और लोथल, यहाँ पे फायर अल्टार यानी अंगीठियाँ जो होती ना, वो फायर अल्टार्स पाई गई थी जिनको सेक्रीफाइस के लिए यानी कि बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वहीं अगर बात की जाए स्टोर हाउस किस चीज़ के लिए, तो अनाज के स्टोर हाउस जो है आपके, ये लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिले थे। ये तीनों ही याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे जो खासियत थी वो किस चीज़ की थी, एक तो घर थे यहाँ पे, दूसरी चीज़ नालियाँ थी, और तीसरी चीज़ स्टोर्स थे। घर जो है आपके ये 1 या 2 मंजिला थे, और वहीं अगर बात की जाए तो ड्रेन था, जैसे ये घर हो गया आपका, घर से ही आपकी क्या निकल रही है, नाली निकल रही है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। तो ये देखिए ये है आपके यहाँ पे घर बने हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब घर के बगल में क्या है, नालियाँ निकल रही हैं। अब यही जो नालियाँ हैं ये बड़ी नालियों में मिल रही हैं। अब इनको अगर चेक करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इंस्पेक्शन होल टाइप का बना देंगे। इंस्पेक्शन होल का मतलब है हमने अलग से वो आपका वहाँ पे वो रख दिया, सीवर लाइन के ऊपर एक कवर टाइप का रख दिया। तो ये वही कवर होते थे जिनसे यहाँ पे नीचे जा करके साफ सफाई की जा सकती थी। और वहीं अगर देखो यहाँ पे कह जाए कि ग्रिड पैटर्न था, तो ये होता है वो ग्रिड पैटर्न। ठीक है, जहाँ पर जो ईंटें थी वो कैसी थी आपकी, इंटरलॉकिंग तरीके से बनाई जाती थी। ये एक कुआं है जो आपका इस्तेमाल होता था। चलिए अब मैप पे आते हैं। तो मैप में देखो तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में, कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान में। वहीं इंडिया में लोथल, लोथल को याद रखें ये एक पोर्ट था जहाँ से सामान आता था लोथल में। इसके अलावा सुरकोटडा है, धोलावीरा है, चंदहुदड़ो और कालीबंगन है, जो महत्वपूर्ण हड़प्पा की क्या थी, आपकी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद का तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वहाँ की लाइफ के बारे में। तो लाइफ में देखो तो वहाँ पे एक रूलर होता था यानी शासक होता था,
वो शासक जो है प्रेशियस स्टोन और सोने को मंगवाता था और सिल्वर को भी। तो ये याद रखो कि अगर वो मंगवाता था, ठीक है, तो ये कहीं और से आते थे और पहले कहाँ उतरते होंगे कि भाई उनके पास एक ही पोर्ट था, उसका नाम क्या था, लोथल पे उतरते होंगे, ठीक है। इसके अलावा उनके पास लिखने के लिए क्या क्या था, स्क्राइब पे क्या क्या लिखते थे, तो लिखने का कार्य करते थे, दूसरा मोहर बनाने का कार्य करते थे। अब देखो उनके पास कुछ विशेष लोग थे जो क्राफ्टमैन, जैसे हमारे यहाँ लोहार वगैरह होते हैं, तो क्राफ्ट किस किस चीज़ का जानते थे वो, यहाँ पे पत्थरों का, मेटल्स का, मेटल्स में भी कॉपर, ब्रॉन्ज और सोने का कार्य जानते थे। तो ये क्या क्या कार्य करते थे उस पर, तो कॉपर और ब्रॉन्ज से वो लोग हथियार बना लेते थे, टूल्स बना लेते थे, और उसके अलावा ऑर्नामेंट्स यानी गहने बनाते थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ कॉपर ब्रॉन्ज के गहने बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे सोने के बना रहे हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि वहाँ पे कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग अमीर थे। जो अमीर थे वो क्या पहन रहे थे, सोना पहनते थे, ठीक। अब देखो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद रखना, एक थी तो बीड्स, ठीक है, दूसरी चीज़ें यहाँ पे वजन तौलने वाले वेट्स और ब्लेड्स। तो बीट, वेट्स और ब्लेड्स, एग्जाम में आता है ये कौन सी सभ्यता में वेट सबसे पहले मिला, तो क्या जवाब बताओगे, हड़प्पा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉटन की आपसे बात की जाए तो कॉटन मुझे बताओ सबसे पहले कहाँ मिली, मेहरगढ़ में मिली थी, एक चांदी के कह सकते हैं एक बक्से में, ठीक है। और उसमें से वहीं उसके पास में एक स्पिंडल भी था। स्पिंडल का मतलब है यहाँ पे जैसे चरखा होता है ना, तो उससे आप काटते हो, सूतते हो, तो उसी आपके कॉटन को काटने के लिए वहाँ पे क्या था, स्पिंडल था। और स्पेशलिस्ट किस प्रकार के थे, जो कि आपके यहाँ पर पत्थर को काट सकते थे और उसके अलावा बीड्स पे भी पॉलिश कर सकते थे। इतने अच्छे स्पेशलिस्ट थे हड़प्पा के काल में, सोचिए, ठीक है। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा मेटल ये लोग कहाँ से मंगवाते थे। तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉपर, कॉपर कहाँ से मंगा आ रहा है, राजस्थान से, और उसके अलावा ओमान से। इसी तरह टिन कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान और ईरान से, यानी भारत में ये दोनों चीज़ें उस समय उतनी अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा सोना तो आपका कर्नाटका के माइन से ही आता था, गोल्ड माइन से। प्रेशियस स्टोन देखो कहाँ से आ रहा है, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। मतलब क्या हुआ इसका कि अफगानिस्तान और ईरान से ये जो सामान था पहले कहाँ उतरता था, गुजरात के लोथल में, और लोथल से फिर आपका जाता था अलग जगह पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लोथल आपके लिए क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि उस सभ्यता में प्लो यानी कि हल भी होते थे, और इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था, यानी हल और सिंचाई। अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सी सभ्यता में आया था, हड़प्पा काल में, जिससे वहाँ पर अलग प्रकार के अनाज और इसके अलावा शीप, गोट भी, और यहाँ पे आपके बुफेलो यानी भैंसें भी थीं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा क्या है आपकी, कहाँ पर है, गुजरात के खादिर बेत में। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था वो दो भाग में बटा हुआ था, एक भाग मंदिर था, दूसरा उसके सामने मैदान। तो यहाँ पे धौलावीरा में एक और जगह थी, जैसे हमारे यहाँ पे मैरिज सेरेमनी के लिए अलग से जगह ली जाती है ना, उसी पब्लिक सेरेमनी का जो भाग था वो कहाँ था, धौलावीरा में, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा एक लार्ज लेटर्स भी थे और वाइट स्टोन की जुड़ी हुई चीज़ें भी कहाँ पाई गई, धौलावीरा में ही पाई गई थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टोन मेजर्स की बात की थी, तो ये है वो तौलने वाली चीज़ें, ये लगभग मानिए 200 ग्राम का, और ये आपका आधा किलो का। और उसके अलावा ब्लेड सुने थे आपने, ये वो ब्लेड हैं, और ये हैं वो बीड्स। और अगर मोहरों की बात की जाए तो ये हैं वो मोहरें जिनको चिपका दिया जाता था किसी भी सामान की आवाजाही में, ठीक है। और ये है उनकी वो कला जिसको वो जैसे उनकी हैंड राइटिंग या रिटिन कह सकते हैं, जो उनकी भाषा होती थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से सभ्यता खत्म हुई। तो ध्यान से देखो ये सभ्यता कितने वर्ष पहले खत्म हुई, 2900 साल पहले खत्म हुई। और यहाँ पर इसका रीज़न क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रीजंस में सबसे पहले देखो तो नदी सूख गई थी, इसके अलावा ये भी कहा जाता है या फिर जंगल ख़त्म हो गए थे, या फिर जो वहाँ के जो जानवर थे उन्होंने वहाँ की हरियाली को ख़त्म कर दिया। इन तीन को मुख्य कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के लिए। इसको पहचाना कैसे गया कि वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में काफ़ी ज़्यादा गंदगी पाई गई और उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा पाया गया, टूटा हुआ। तो चलिए ये तो अभी हमने बात कर ली हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इजिप्ट सभ्यता के बारे में। उसी के लगभग समय काल की यानी 5000 वर्ष पहले की है, जब राजा जो है आपका लोगों को अलग अलग वही चीज़ें आपका देखिए तो वही चीज़ें भेजता था आर्मी को लाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसने पिरामिड बनवाया था जिसमें वो मरे हुए लोग, उसको क्या कहते थे, ममीज, और उन्हें अपने कभी कभी सर्वेंट्स यानी नौकरों के साथ भी बंद कर देता था। तो ठीक है, तो पिरामिड का निर्माण यहाँ पे किसने करवाया था, आपका इजिप्ट के राजाओं के द्वारा, ठीक है। चलिए अब करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे।
पहला सवाल क्या कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि वहाँ पे हड़प्पा में क्लॉथ का यूज़ होता था। तो अब उसी कहानी को याद करो कि तो आपने कॉटन को कहाँ पाया था, सिल्वर बेस में पाया था। उस सिल्वर बेस और उसके स्पिंडल से, यानी वो जो आपने चरखा जैसा देखा था, उससे ये पता किया कि वहाँ पे क्लॉथ का इस्तेमाल होता था। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग की अगर आपसे यहाँ बात की जाए तो कॉपर आपका कहाँ पाया गया था, याद कीजिएगा, राजस्थान में। ठीक है, और वहीं गोल्ड कहाँ पाया गया था, गोल्ड की माइंस आपकी कर्नाटका में। और टिन कहाँ से आ रहा था आपका, टिन तो अफगानिस्तान और ईरान से। और वहीं प्रेशियस स्टोन याद करो, तो मैंने बताया था अफगानिस्तान के द्वारा कहाँ पे आ रहा था, गुजरात में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, और वहीं तीसरा क्या है आपका कि मेटल राइटिंग और व्हील का क्या इस्तेमाल करते थे। तो देखो मेटल से तो उन्होंने स्टोन वगैरह बना लिए, ठीक है, जिसका वो क्राफ्ट्समैन में यूज़ करते थे। वहीं राइटिंग के लिए वो क्या करते थे, कहाँ इस्तेमाल करते थे, सील बनाने में। ठीक है, और वहीं व्हील और प्लो का इस्तेमाल किस में करते थे, खेती में। प्लो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका खेती करने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस आप जो है एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ना समझ में आए तो फिर से एक बार पॉज करके फिर से रिपीट करके देखना। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।